ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1068 और 1068 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अनुष्ठेयम इत्यादि सूत्र आ रहा है। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है परामर्शाधिकरणम। ठीक। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि संन्यास आश्रम का सद्भाव, अर्थात संन्यास आश्रम नाम का कोई आश्रम है या नहीं, जबकि पूर्व पक्ष ने कहा कि संन्यास वगैरह कोई आश्रम नहीं है। और उस पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए अब सिद्धांतियों का सूत्र आ रहा है, यह 19 नंबर का सूत्र। तो संन्यास आश्रम है, उसका अनुष्ठान करना चाहिए और उस संन्यास आश्रम में अग्नि संबंधी या यज्ञादि कोई कर्म नहीं होते हैं और ब्रह्मनिष्ठा उस संन्यास आश्रम में बताई गई है। अर्थात सिद्ध होता है कि ब्रह्मनिष्ठा अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या किसी कर्म का अंग नहीं है। पीछे के पाद में इस बात को बताया था, नहीं, पीछे के अधिकरण में अंतिम में बताया था कि संन्यास आश्रम में कोई कर्म नहीं है किंतु ब्रह्म विद्या बताई है। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या किसी कर्म का अंग नहीं है। तब पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया कि संन्यास आश्रम के अस्तित्व के बारे में जो आपने श्रुतियों को उद्धृत किया, वे श्रुतियाँ संन्यास आश्रम का प्रतिपादन नहीं कर सकती है। अर्थात संन्यास आश्रम कोई आश्रम नहीं है, क्योंकि त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति तो केवल उन आश्रमों का अनुवाद कर रही है, विधान नहीं कर रही है। ऐसा पूर्व पक्षी ने इस दूसरे अधिकरण के प्रथम सूत्र में अर्थात पाद के अनुसार क्रमशः 18 नंबर के सूत्र में अपनी बात पूर्व पक्ष ने बताई। अब उस पूर्व पक्षी का निराकरण करने के लिए यह सूत्र आ रहा है, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ हम लोग देख लेंगे। तो सूत्र है अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुतेः। अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुतेः। ठीक, चलिए लिखते हैं इस सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर श्रुत्यंतर विहिताः इतराश्रमाः स्कंदश्रुतौ अनूद्यन्ते अर्धविराम। एतद्वाक्य अनुवाद्यत्वात् गार्हस्थ्यवत् इति सिद्धान्तयति अनुष्ठेयम इति सिद्धान्तयति अनुष्ठेयम इति। ठीक है। तब नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर अनुष्ठेयम
बादरायणः साम्यश्रुतेः 3-4-19 पदच्छेद अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक अनुष्ठेयम अनुष्ठेयम बराबर कल्याण कामुकेन पुरुषेण कल्याण कामुकेन पुरुषेण पारिव्राज्यस्य अनुष्ठानं कार्यम पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए इति एवं आगे के तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक बादरायणः बराबर आचार्यः भगवान बादरायणः मन्यते पूर्ण विराम। पुनः आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक साम्यश्रुतेः प्रतीक है बराबर उद्धरण चिन्ह में त्रयो धर्मस्कंदाः उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुतौ श्रुत्यंतरविहितस्य गारस्त्यस्य यथा अनुवादः अस्ति पूर्ण विराम। तथा उद्धरण चिन्ह में ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत उद्धरण चिन्ह बन। जावाल श्रुति 4 नंबर। इति श्रुत्यंतरविहितस्य पारिव्राज्यस्य अपि अनुवादः अस्ति पूर्ण विराम। इति एवं गारस्तेन सह पारिव्राज्यस्य साम्यश्रवणात् गार्हस्थ्यवद एव आश्रमांतरम अनिच्छता अपि कल्याण कामुकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम् इति बादरायणः आचार्यः मन्यते।
इति बादरायणः आचार्यः मन्यते। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि श्रुत्यंतर विहिताः इतराश्रमाः, अन्य श्रुतियों में विहित जो इतर आश्रम है, संन्यास ब्रह्मचारी वगैरह सभी आश्रम, वे स्कंद श्रुतौ अनुद्यते, स्कंद श्रुति में उनका अनुवाद किया है। ठीक है, अनुवाद तो अनुवाद किया है, मान लेते, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, किंतु अनुवाद तभी होता है जब पहले उसका विधान रहता है। तो त्रयो धर्म स्कंदा यहाँ पर विधान न होने पर भी अन्यत्र विधान होगा, तभी तो यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है। और यदि अनुवाद किया जा रहा है तो अन्यत्र विधान भी है, अतः उसका अनुष्ठान अवश्य करना ही चाहिए। तो श्रुत्यंतर विहिता इतराश्रमाः स्कंद श्रुतौ अनुद्यन्ते। क्यों? एतद् वाक्य अनुवाद्यत्वात्, यह वाक्य अनुवाद करने वाला होने से, गारहस्थ्यवत्, जैसे गारहस्थ्य का अनुवाद इस वाक्य में माना जाता है पूर्व पक्षी के भी द्वारा, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का भी अनुवाद है। इति सिद्धांतयति अनुष्ठेयम इति, इस प्रकार सिद्धांत अपनी बात कह रहे हैं अनुष्ठेयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो सूत्र आया अनुष्ठेयम बादरायण साम्य श्रुते। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि अनुष्ठेयम मतलब कल्याण कामुकेन पुरुषेण, जिसको अपना कल्याण होने की इच्छा है, ऐसे पुरुष ने पारिव्राज्य का अर्थात संन्यास का अनुष्ठान करना चाहिए। अनुष्ठानम कार्यम इति एवं, इस प्रकार मानते हैं कौन? बादरायण, आचार्य भगवान बादरायण ऐसा मानते हैं। बोलेंगे क्यों? कुतः? तब कह रहे साम्य श्रुते है, मतलब क्या? तो त्रयो धर्म स्कंदा इत्यादि श्रुतौ, तो जैसे त्रयो धर्म स्कंदा इस श्रुति में श्रुत्यंतर विहितस्य गारहस्थ्यस्य, तो अन्य श्रुति में विधान है गारहस्थ्य का, उसका अनुवाद मान रहा है पूर्व पक्षी। तो उसी प्रकार तो श्रुत्यंतर विहितस्य गार्हस्थ्यस्य यथा अनुवाद अस्ति तथा, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का भी अन्य श्रुतियों में विधान है। अतः जैसे गार्हस्थ्य का अनुवाद है वैसे अन्य आश्रमों का भी इस श्रुति में अनुवाद है, ये कह रहे। तथा ब्रह्मचर्यात् एव प्रवर्जेत इति श्रुत्यंतर विहितस्य पारिव्राज्यस्य, अन्य श्रुति में विहित जो पारिव्राज्य संन्यास वगैरह हैं उसका भी अनुवाद अस्ति। ठीक। इति एवं गारहस्थेन स पारिव्राज्यस्य साम्य श्रवणात्, गृहस्थाश्रम के साथ संन्यास का भी अनुवाद समान रूप से कई श्रुति में होने के कारण गारहस्थ्यवत्, जैसे गारहस्थ्य का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा तुम पूर्व पक्षी बोलते हो, उसी प्रकार आश्रमांतरम अनिच्छतापि कल्याण कामुकेन पुरुषेण अनुष्ठेय। तो अन्य आश्रमों का भी इच्छा न होने पर भी यदि कल्याण की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो ऐसे पुरुष ने जरूर उन अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। इस प्रकार बादरायण आचार्य व्यास महाराज मानते हैं। हो गया। चलिए आगे। अब भाष्य में अनुष्ठेयम आश्रमांतरम बादरायण आचार्य मन्यते। क्यों? वेदे श्रवणात्। ठीक। चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है इस शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो बादरायण आचार्य पीछे, आश्रमांतरम पीछे, अनुष्ठेयम आगे, मन्यते
वेदे श्रवणात्। और ये जो पंक्ति चालू हुई है अनुष्ठेयम इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत और उसके पीछे एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में। सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे अनुष्ठेयम इति। सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे अनुष्ठेयम इति। सिद्धांत सूत्र का व्याख्यान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार अनुष्ठेयम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए भाई, तो अर्थ हुआ फिर अन्वय के अनुसार। बादरायण आचार्य मानते हैं किस बात को कि आश्रमांतरम अनुष्ठेयम, अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा मानते हैं। बोलेंगे क्यों मानते हैं ऐसा? इसलिए कि वेदे श्रवणात्, वेद में जैसे गृहस्थाश्रम का बताया है उस प्रकार अन्य आश्रमों का भी विधान किया है। इसलिए जैसे ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करना चाहिए उसी प्रकार जिसको कल्याण की इच्छा है उसने अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। यह अर्थ हुआ वेदे श्रवणात्। आगे अग्निहोत्रादीनां च अवश्य अनुष्ठेयत्वात् तद्विरोधात् अनधिकृता अनुष्ठेयम आश्रमांतरम इति ही इमाम मतिम निराकरोति। गारस्त्यवत् एव आश्रमांतरमपि अनिच्छता प्रतिपत्तव्यम इति मन्यमानः। हो गया। थोड़ा सा शब्दों का पहले अन्वय। तो निराकरोति के आगे गारस्त्यवत ये पद आया है, वहां से पकड़ते हैं। तो गारस्त्यवत एव आश्रमांतरम, एक शब्द छोड़कर अनिच्छता पीछे अपि, आगे प्रतिपत्तव्यम इति मन्यमानः। फिर शुरू से आइए। अग्निहोत्रादीनां च अनुष्ठेयत्वात् तद्विरोधात् अनधिकृता, एक शब्द छोड़कर आश्रमांतरम पीछे अनुष्ठेयम आगे इति ही इमाम मति निराकरोति। ठीक है, चलिए भाई अन्वय के अनुसार अर्थ। गारस्त्यवदेव आश्रमांतरम अनिच्छतापि प्रतिपत्तव्यम इति मन्यमानः। मन्यमानः कह, तो मन्यमानः तो मन्यमानः इसके ऊपर लिखे बादरायणः। ठीक है। और जो एक पद आया प्रतिपत्तव्यम, उसका अर्थ लिखिए अनुष्ठेयम। अब देखिए अर्थ। तो गारस्त्यवदेव गृहस्थाश्रम की तरह, जैसे गृहस्थाश्रम को अनुष्ठान करने के लिए बताया गया उस प्रकार आश्रमांतरम अन्य आश्रम भी अनिच्छतापि इच्छा न होने पर भी प्रतिपत्तव्यम उनका अनुष्ठान करना चाहिए। जिसको कल्याण की इच्छा है ऐसे पुरुष ने जरूर अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। इति मन्यमानः, ऐसे मानते हुए बादरायण आचार्य महाराज क्या कर रहे हैं? तब शुरू से अग्निहोत्रादीनाम इत्यादि पंक्ति से बोल रहे मन्यमानः, फिर निराकरोति, मन्यमानः निराकरोति।
निराकरोति पद आया ना अंतिम में। निराकरोति का कर्ता कौन है? मन्यमानः बादरायण। इस सिद्धांत को मानने वाले बादरायण ऋषि निराकरण कर रहे हैं। तो बादरायण किम निराकरोति, एक वाक्य में। तो बादरायण मतिम निराकरोति, निराकरोति के पहले आया है मति, मतिम निराकरोति। मति बुद्धि, मत ज्ञान, कौन सा ज्ञान, कौन सी मति, कौन सी बुद्धि कि जिसका निराकरण कर रहे बादरायण ऋषि। हाँ, तो ये जो लिखा है ना मतिम, तो उस पर एक छोटा शब्द लिख के रखिए जैमिनी मतम। मतिम का अर्थ लिखिए जैमिनी मतम। तो जैमिनी ऋषि का जो पूर्व मीमांसा का मत है उसका निराकरण कर रहे हैं। लेकिन कौन सा सिद्धांत मानने वाले बादरायण ऋषि निराकरण कर रहे हैं जैमिनी की मति का? हाँ, गारस्त्यवदेव आश्रमांतरम अनिच्छता अपि प्रतिपत्तव्यम इति मन्यमानः। गारस्थ्य आश्रम की तरह ही अन्य आश्रमों का भी इच्छा हो चाहे न हो तो भी, इच्छा नहीं होने पर भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा मानने वाले बादरायण ऋषि जैमिनी के मत का निराकरण कर रहे हैं। लेकिन क्या है वो जैमिनी का मत जिसका निराकरण कर रहे बादरायण आचार्य? तो वो मत भी दे रहे बीच में। कहाँ से? अग्निहोत्रादि नाम, यहाँ से लेकर मतिम तक। तो अग्निहोत्रादि नाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, ये पूर्व मीमांसा का मत चल रहा है अभी कि जिसका निराकरण करना है। तो अग्निहोत्रादि का अवश्य अनुष्ठान करना ही होता है, अग्निहोत्रादि कर्मों का, और उनका अनुष्ठान तो गृहस्थाश्रम में ही होता है, और वह भी मरते दम तक होता है। ठीक, तो अग्निहोत्रादि नाम च अनुष्ठेयत्वात्, अवश्य अनुष्ठेयत्वात् तद्विरोधात्। और इस प्रकार अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करने के लिए जिन श्रुतियों में बताया है उन श्रुति से विरुद्ध है कौन? अन्य आश्रम। तो तद्विरोधात्, क्योंकि बाकी के आश्रमों में तो अग्निहोत्रादि कर्म नहीं है ना, तो उसके साथ विरोध हो गया। तो तद्विरोधात् फिर क्या करें? वो जो बाकी संन्यासादि आश्रम है वो ऐसे व्यक्ति के लिए मानेंगे कि जो अग्निहोत्रादि कर्म करने में समर्थ नहीं है, ऐसा मत है जैमिनी का। तो पंक्ति देखिए, अग्निहोत्रादि नाम च अवश्यानुष्ठेयत्वात् तद्विरोधात्, उसके विरुद्ध होने से बाकी के आश्रम। फिर अनधिकृता, जो कि गृहस्थाश्रम में अधिकृत नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा अनधिकृता क्या? आश्रमांतरम अनुष्ठेयम, जिसका गृहस्थाश्रम में अधिकार नहीं है, ऐसे जो लूले पंगे गुले है कि नहीं, अंधे लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा अन्य आश्रमों का अनुष्ठान होना चाहिए, होना ही है तो, करना ही है तो। इति ही इमाम मतिम, इस प्रकार की जो मति अर्थात जैमिनी का मत है उसका निराकरण कर रहे हैं भगवान बादरायण आचार्य। लगी पंक्ति? चलिए, तो ये जो आया है भाई पूर्व मीमांसा का मत बताते हुए जिसका निराकरण करना है, अग्निहोत्रादि नाम चावश्यानुष्ठेयत्वात् तद्विरोधात् इत्यादि, तो उसके आधार पर एक टिप्पणी लिख लेंगे। लिखेंगे अग्निहोत्रादि प्रतिपादक श्रुतिभिः, अग्निहोत्रादि प्रतिपादक श्रुतिभिः सह, श्रुतिभिः सह आश्रमांतराणाम, आश्रमांतराणाम विरोधात्
विरोधात आश्रमांतराणाम अनुष्ठानम गार्हस्ते अनधिकृतैः कर्तव्यम् इति जैमिनी मतम बादरायणाचार्यः निराकरोति। बादरायणाचार्यः निराकरोति इत्यर्थः। हो गया। देखो भाई, भाष्य पंक्ति को देखते हुए इस पंक्ति को देखिए। तो तद विरोधात ऐसा आया था भाष्य में, तब उसका स्पष्टीकरण कर रहे, किसके साथ विरोध, किसका विरोध। तो अग्निहोत्रादि का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों के साथ आश्रमांतराणाम अन्य आश्रमों का क्या है, विरोध। क्योंकि अन्य आश्रमों में अग्निहोत्रादि कर्म का अनुष्ठान होता नहीं है। तो आश्रमांतराणाम विरोधात फिर क्या करें, तो आश्रमांतराणाम अनुष्ठानम करना तो है अनुष्ठान, किंतु कौन करे उसका अनुष्ठान, तब करे कारस्ते अनधिकृत ही, गृहस्थाश्रम के लिए जो अधिकृत नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा उन अन्य आश्रमों का अनुष्ठान होना चाहिए। इति जैमिनी मतम, ये जैमिनी मत है। और उस मत का निराकरण कर रहे हैं कौन, बादरायण आचार्य। लग गया पंक्ति। चलिए आगे चलते। फिर कुतः, क्यों भाई निराकरण कर रहे उस मत का बादरायण ऋषि। तब उत्तर दे रहे, साम्य श्रुते हे प्रतीक है, सूत्रस्थ पर हेतु, उसका स्पष्टीकरण आगे किया जा रहा है। तो भी साम्य श्रुते है, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट होने के लिए छोटा सा वाक्य। तो सर्वेषाम आश्रमाणाम श्रुतौ अविशेषेण परामर्शात् इत्यर्थः। परामर्शात् इत्यर्थः। ठीक, देखो यार, सर्वेषाम आश्रमाणाम, सभी आश्रमों का श्रुति में, त्रयो धर्म स्कंदा इत्यादि श्रुतियों में अविशेषेण परामर्शात्, अविशेषण समान रूप से, परामर्श अर्थात अनुवाद होने से ये हेतु दिया। ठीक है, इसलिए जैसे गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा तुम पूर्व पक्षी लोग बोलते हो, उस प्रकार अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान होना चाहिए। क्योंकि जैसे उस श्रुति में गृहस्थाश्रम का अनुवाद है, उस प्रकार अन्य आश्रमों का भी समान रूप से अनुवाद है। अतः जैसे गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान करने के लिए कह रहे हो, वैसे अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान होना चाहिए। ये बात हुई। आगे चलिए। समा ही गारस्तेन आश्रमांतरस्य परामर्श श्रुति ही दृश्यते त्रयो धर्मस्कंदाः इत्याद्या। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों में ही गारस्तेन, फिर पीछे समा, आगे आश्रमांतरस्य, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति समा इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य, तस्य अक्षरार्थम आह, तस्य अक्षरार्थम आह समाहि इति। ठीक, चलिए, तस्य मतलब
अभी जो हेतु दिया है साम्य श्रुते है, उसका अक्षरतः अर्थ बता रहे हैं समाहि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो अन्वय के अनुसार देखिए, ही क्योंकि गारस्तेन समा, गारस्ते के साथ समान रूप से, तुल्य रूप से आश्रमांतरस्य परामर्श श्रुति दृश्यते, अन्य आश्रमों का भी श्रुति परामर्श कर रही है, परामर्श मतलब अनुवाद कर रही है, ये दिखाई दे रहा है। कौन वो श्रुति है? तो श्रुति दे रहे त्रयो धर्मस्कंदाः इत्याद्या, इत्यादि श्रुतियों में जैसे गारस्त्य का अनुवाद है उसी समान, उसी बराबर अन्य आश्रमों का भी परामर्श है, अनुवाद है। इसलिए जैसे गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा बोल रहे हो, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। ये हो गया। आगे चलिए, यथा इह श्रुत्यंतर विहितम एव गारस्त्यम परामृष्टम एवं आश्रमांतरम अपि इति प्रतिपत्तव्यम। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय। यथा, फिर एक शब्द छोड़कर, श्रुत्यंतर विहितम एव गारस्त्यम, फिर पीछे इह, आगे परामृष्टम, आगे सरल है। ठीक है, अब क्या बात बताई जा रही इस पंक्ति में, उसको समझने के लिए छोटा सा वाक्य लिखिए यथा के पूर्व में, तस्य एव तात्पर्यार्थम आह, तस्य एव तात्पर्यार्थम आह यथा इति। ठीक है, तो जो साम्य श्रुति हेतु दिया था, ठीक है, उसका ही अक्षरार्थ बता दिया समाहि इत्यादि पंक्ति से। अब उसी का तात्पर्यार्थ बता रहे यथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यथा जिस प्रकार श्रुत्यंतर विहितम एव गारस्त्यम, अन्य श्रुतियों में विहित जो गारस्त्य गृहस्थाश्रम गारस्त्यम, इह परानुष्टम, किंतु इह श्रुतौ त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि श्रुति में परामृष्टम मतलब अनुवादितम, उसका अनुवाद किया है ना। परामृष्टम शब्द का अर्थ अनुवादितम, और यह शब्द का अर्थ श्रुतौ त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि श्रुति में। ठीक है, अब देखिए फिर, यथा जिस प्रकार श्रुत्यंतर्वीतम एव गारस्त्यम, अन्य श्रुतियों में विधान किया है जिसका ऐसा जो गृहस्थाश्रम, उसका जैसे यह इस श्रुति में परामर्श किया है, अनुवाद किया है, परामृष्टम, एवं इसी प्रकार आश्रमांतरम अपि, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का भी जरूर अन्यत्र विधान है और उसका यहाँ पर अनुवाद है। तो वही करे आश्रमांतरम अपि इति प्रतिपत्तव्यम। ठीक है, प्रतिपत्तव्यम मतलब ज्ञातव्यम, लेकिन क्या बात, तो उस पर एक छोटा सा एक वाक्य लिखते हैं प्रतिपत्तव्यम इत्यादि के आधार पर, उद्धरण चिन्ह में, त्रयो धर्मस्कंदाः, त्रयो धर्मस्कंदाः, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र ऊर्ध्वरेतसः आश्रमाः, ऊर्ध्वरेतसः आश्रमाः श्रुत्यंतर्विहिताः एव, श्रुत्यंतर्विहिताः एव परामृष्टाः सन्ति, परामृष्टाः सन्ति इति। ठीक है, देखो भाई, तो त्रयो धर्मस्कंदा इत्यत्र, यहाँ पर ऊर्ध्वरेतस आश्रम, ऊर्ध्वरेतस वगैरह जो आश्रम है वे, उनका भी
श्रुत्यंतर अन्य श्रुतियों में विधान है और उसका यहाँ पर परामर्श किया है। जैसे कि अन्यत्र विहित गार्हस्थ्याश्रम का यहाँ पर अनुवाद है, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का भी अन्यत्र विधान है और यहाँ पर उनका अनुवाद है। तो साम्य श्रुति समानता हो गई दोनों में। अतः जैसे गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान करते हो उस प्रकार अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान करना चाहिए, ये मतलब निकला। आगे यथा च शास्त्रांतर प्राप्तयोः एव निवित प्राचीनावीतयोः परामर्शम उपवित विधि परे वाक्य। दृष्टांत दे रहे सिद्धांतों को समझने के लिए, किंतु थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, 2-4 शब्द सरल है। यथाच शास्त्रांतर प्राप्तयोः एव निवित प्राचीनावितयोः, या सरल है। फिर एक शब्द छोड़कर उपवित विधि परे वाक्य पीछे परामर्शः अस्ति। परामर्श ऊपर से लगाना अध्यारोप अस्ति। तो परामर्श शब्द का अर्थ लिखे अनुवाद। ठीक। और ये जो पंक्ति चालू हुई यथाच, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा उतरण। परामर्शस्य विधिपूर्वकत्वे दृष्टान्तम आह यथा इति। हो गया, देखो यार। तो परामर्श मतलब अनुवाद। तो परामर्श से विधिपूर्वकत्वे, परामर्श अर्थात अनुवाद उस चीज का ही किया जाता है जिसका अन्यत्र कहीं तो विधान रहता है, अर्थात विधि पूर्वक ही होता है परामर्श अनुवाद। और यहाँ पर यदि अनुवाद है तो जरूर अन्यत्र उनका विधान है, और यदि विधान है तो 4 आश्रम है, आश्रमों की सिद्धि होगी, और आश्रम है तो उनका अनुष्ठान करना चाहिए। और यदि उनका अनुष्ठान करना है तो संन्यास आश्रम में तो किसी प्रकार का कर्म नहीं है, और ब्रह्म विद्या वहाँ पर तो बताइए, तब निर्णय होगा कि वह ब्रह्म विद्या किसी कर्म का अंग नहीं है। ये बात वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, चलिए फिर। तो परामर्श से विधि पूर्वकत्वे, परामर्श विधि पूर्वक ही होता है, इस बात के लिए दृष्टांत दे रहे हैं यथा इत्यादि पंक्ति से। तो क्या दृष्टांत है वो, तो देखिए फिर। यथाच शास्त्रांतर प्राप्त, सबका अर्थ लिखा देंगे। यथाच शास्त्रांतर प्राप्तयोः, इसका एक शब्द में अर्थ लिखिए विहितयोः। अन्य शास्त्र में, अन्य श्रुतियों में जिनका विधान है उनका विहितयोः। कौन ऐसे? निवित प्राचीनावितयोः। तो निवित प्राचीनावितयोः इसका विशेषण है शास्त्रांतर प्राप्तयोः एव, मतलब अन्य जगह जिनका विधान है और उनका अन्य जगह अनुवाद हो रहा है। तो कहाँ अनुवाद हो रहा है? तब करे उपवित विधि परे वाक्य परामर्श। तो उपवित का विधान जहाँ है, जिस वाक्य में है, वहाँ पर उस वाक्य में परामर्शार्थक अनुवाद किया जा रहा है। किनका? निवित और प्राचीन वीत का अनुवाद कर रहे हैं। कैसे है वो निवित और प्राचीन वीत? अन्य शास्त्र में जिनका विधान है, अन्यत्र अन्य श्रुतियों में जिनका विधान है, यहाँ पर विधान नहीं है। उपवित विधि पर वाक्य में उनका विधान नहीं है, किंतु वहाँ उनका क्या है? अनुवाद। और अनुवाद क्यों कर पा रहा है वो वाक्य? इसलिए कि उनका अन्य जगह विधान है। तो सिद्धांत क्या निकला कि अन्य जगह विधान रहने पर ही अन्य जगह उसका अनुवाद किया जा सकता है। उस प्रकार ऊर्ध्वरित साध्य आश्रमों का अनुवाद हो रहा है,
तो जरूर उनका अन्य जगह क्या है, विधान है। और विधान है तो आश्रम है, आश्रम है तो अनुष्ठान करना चाहिए, और अनुष्ठान करना है तो उस संन्यास आश्रम में कोई कर्म नहीं है तो ब्रह्म विद्या है, अर्थात वो ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो ये तो दृष्टांत ऊपर ऊपर से समझ में आया शब्दों से, किंतु ये निवित क्या है, प्राचीनावित क्या है, उपवित क्या है, इन सभी बातों को समझने के लिए इस वाक्य के आधार पर थोड़ा सा हम लोगों को टिप्पणी लिखना है, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में। निवीतम मनुष्याणाम, निवीतम मनुष्याणाम अर्धविराम, प्राचीनावीतम पितॄणाम, प्राचीनावीतम पितॄणाम अर्धविराम, उपवीतम देवानाम, उपवीतम देवानाम उद्धरण चिन्ह बंद, इति वाक्ये, इति वाक्ये दैवे कर्मणि, दैवे कर्मणि उपवीतम विधीयते, उपवीतम विधीयते पूर्ण विराम, तत्स्तुतये, तत्स्तुतये विध्यंतर सिद्धयोः, विध्यंतर सिद्धयोः निवित प्राचीनावीतयोः, निवित प्राचीनावीतयोः यथा परामर्शः, यथा परामर्शः कंस में लिखिए अनुवादः, कंस बंद, अस्ति पूर्ण विराम, तथा प्रकृते अपि, प्रकृते अपि उद्धरण चिन्ह में त्रयो धर्मस्कंदाः उद्धरण चिन्ह बंद, आगे इत्यादि श्रुतौ, इत्यादि श्रुतौ श्रुत्यंतर विहितानाम, श्रुत्यंतर विहितानाम आश्रमाणाम अनुवादः अस्ति, आश्रमाणाम अनुवादः अस्ति पूर्ण विराम, कंस में लिखिए गले में जनेऊ, गले में जनेऊ माला की तरह, माला की तरह बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं तो उसे, तो उसे निवीत कहते हैं, तो उसे निवीत कहते हैं पूर्ण विराम, आगे दाहिने खंदे से, दाहिने खंदे से शरीर के बाएं तरफ, शरीर के बाएं तरफ जनेऊ लटक के रखते हैं, जनेऊ लटक के रखते हैं तो उसे, तो उसे प्राचीनावीत कहते हैं, तो उसे प्राचीनावीत कहते हैं पूर्ण विराम, और बाएं खंदे से, बाएं खंदे से शरीर के दाहिने तरफ, शरीर के दाहिने तरफ जनेऊ लटकाया जाता है, जनेऊ लटकाया जाता है
तो उसे उपवीत कहते हैं। तो उसे उपवीत कहते हैं। पूर्ण विराम। आगे, व्यावहारिक कर्म करते समय, व्यावहारिक कर्म करते समय निवीत किया जाता है। निवीत किया जाता है। पूर्ण विराम। पितृकर्म करते समय, पितृकर्म करते समय प्राचीनावीत किया जाता है। प्राचीनावीत किया जाता है। पूर्ण विराम। और दैविक कर्म करते समय, दैविक कर्म करते समय उपवीत किया जाता है। उपवीत किया जाता है। पूर्ण विराम कंस बंद। देखिए भाई अर्थ तो श्रुति है निवीतम मनुष्याणाम, निवीतम मनुष्याणाम, ठीक है। अर्थात मनुष्य का व्यावहारिक कर्म करते समय क्या किया जाता है? निवीत, ठीक। और प्राचीनावीतम पितृणाम, पितृ संबंधी कोई यज्ञ कर्मकांड कुछ करते समय क्या किया जाता है? प्राचीनावीत। और देवताओं का संबंधी कुछ कर्म किया जाता है, उस समय किया जाता है क्या? उपवीत। यह है इति वाक्य, इस वाक्य में दैवे कर्मणि उपवीतम विधीयते, दैव कर्म में, देवता संबंधी कर्म में उपवीत का विधान किया जा रहा है। किंतु तत्स्तुतये, उस उपवीत की स्तुति करने के लिए विध्यंतर सिद्धयो, अन्य विधि वाक्य में सिद्ध, जहां पर अन्य जगह अन्य श्रुतियों में जिनका विधान हुआ है, ऐसे कौन? निवित और प्राचीनावीतयो हो, उन दोनों का यहाँ पर परामर्श किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। तो अन्यत्र जिनका विधान है उनका यहाँ पर अनुवाद अस्ति, ये दृष्टांत हुआ। तथा प्रकृति अपि, उस प्रकार प्रकृत प्रसंग में भी त्रयो धर्मस्कंदा इत्यादि श्रुतौ, इस श्रुति में क्या? श्रुत्यंतर्विहिता नाम आश्रमाणाम अनुवाद अस्ति, अन्य जगह अन्य श्रुतियों में जिनका विधान किया गया है ऐसे आश्रमों का अनुवाद यहाँ पर है। त्रयो धर्मस्कंदा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या निर्णय हुआ कि अन्य जगह जिसका विधान रहता है उसका अन्य जगह अनुवाद होता है कि नहीं? तो दृष्टांत दाष्टांत दोनों समझ में आया। अब रह गई बात उपवीत वगैरह, वो क्या है वो बता रहे, निवीत वगैरह। तो देखिए भाई, तो जनेऊ धारण करते सब लोग, तो गले में जब समझ ले कोई व्यवहारिक काम करना है तो जनेऊ को कहाँ रखे, कैसा रखे, इधर उधर अड़क जाता है, नीचे झुकेंगे कुछ काम करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे समय क्या करें? जैसे हम लोग माला पहनते कि नहीं, तो छोटी सी रहती है, काम करते समय कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार जनेऊ को ऐसा दोहरा तीरा करके अड़क के रखना माला की तरह, तो उसको कहते हैं क्या? निवित। लिख के दिया ना, गले में जनेऊ माला की तरह बीच में रखते हैं तो उसे निवित कहते हैं। हाँ, और फिर आगे क्या? प्राचीनावित क्या है? तो दाहिने खंधे से, दाहिना खंधा मतलब उजवा, इधर से लटका के फिर इधर जाएगा, किधर? बाएं तरफ। दाहिने कंधे से शरीर के बाएं तरफ, दाया बाजूला बाएं तरफ जनेऊ लटक के रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्राचीनावित कहते हैं। और बाएं कंधे से, उसका विपरीत, बाएं कंधे पर रखना है, बाया मतलब डावा है कि नहीं, बाएं कंधे पर रखेंगे और जाएगा किधर वो जनेऊ? दाहिने तरफ, उजवी साइड में। तो बाएं कंधे से शरीर के दाहिने तरफ जनेऊ लटकाया जाता है तो उसे उपवीत कहते हैं। लग गया? फिर व्यावहारिक कर्म करते समय क्या करना है? निवित करना है। और पितृ संबंधी कोई कर्म करते समय
प्राचीनावित किया जाता है और दैविक कर्म करते समय उपवित किया जाता है। हो गई इतनी बात। तो किंतु ये दृष्टांत इतने अंश के लिए ही लेना है कि अन्य जगह जिसका किसी का विधान है तो उसका अन्य जगह अनुवाद होता है, बस इतने की बात के लिए है। तो यहाँ पर उपवित का विधान किया जा रहा है, किंतु उस उपवित की स्तुति के लिए जिनका अन्यत्र विधान है उनका यहाँ अनुवाद किया जा रहा है। किनका? निवित का और प्राचीनावित का। उसी प्रकार त्रयोधर्म स्कंदा यहाँ पर आश्रमों का अनुवाद किया जा रहा है, और अनुवाद वो इसलिए किया जा रहा है कि अन्य श्रुतियों में उनका विधान है। तो समान रूप से सभी आश्रमों का अन्य जगह विधान है या सबका समान रूप से अनुवाद किया जा रहा है। अतः जैसे गृहस्थ आश्रम का अनुष्ठान करने के लिए आग्रह तुम पूर्व पक्षी लोग करते हो, उसी हिसाब से अन्य आश्रमों का भी अनुष्ठान होना चाहिए। ये सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। हो गया जी, आगे चलिए। यथा च शास्त्रांतर प्राप्तयोः निवित प्राचीनावितयोः परामर्श उपवित विधि परे वाक्ये। हो गया, आगे। तस्मात् तुल्यम अनुष्ठेयत्वं गारस्तेन आश्रमांतरस्य। ठीक, थोड़ा शब्दों का अन्वय। तस्मात् फिर अंतिम में आश्रमांतरस्य, उसके पीछे गारस्तेन, पीछे तुल्यम अनुष्ठेयत्वम। ठीक है। और ये जो पंक्ति चालू हुई तस्मात्, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, साम्य श्रुति फलम आह। साम्य श्रुति फलम आह तस्मात् इति। ठीक है। तो साम्य श्रुति है ऐसा जो कहा है सूत्र में, तो समान रूप से अनुवाद है, तो उससे फलित क्या निकलता है वो दे रहे। तस्मात् इसलिए आश्रमांतरस्य अन्य आश्रमों का गारस्तेन गृहस्थाश्रम के साथ तुल्यम समान रूप से अनुष्ठेयत्व, अर्थात जैसे गृहस्थाश्रम का अनुष्ठान होता है उस प्रकार अन्य आश्रमों का भी यथोचित समय में अनुष्ठान होता है। ठीक है। तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। क्यों? किसी भी आश्रम में से जब भी किसी को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो उसी दिन उन आश्रमों से वो सीधा चला जा सकता है। कहाँ? संन्यास आश्रम में। ब्रह्मचर्य से भी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, गृहस्थ से भी सीधा संन्यास ग्रहण कर सकते हैं, और वानप्रस्थ में भी से भी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे। तथा एतमेव प्रव्राजिनः लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति इति अस्य वेदानुवचनादिभिः समविव्याहारः। ठीक है। चलिए श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय। एतम एव लोकम इच्छन्तः, पीछे प्रव्राजिनः, अंतिम प्रव्रजन्ति, आगे सरल है। और ये भी जो पंक्ति चालू हुई है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण लिखेंगे। त्रयः इत्यत्र, त्रयः इत्यत्र आश्रमांतरस्य, आश्रमांतरस्य गारस्तेन, गारस्तेन साम्य श्रुति ही उक्ता, साम्य श्रुति ही उक्ता, अर्धविराम। संप्रति, संप्रति पारिव्राज्य वाक्ये अपि, पारिव्राज्य वाक्ये अपि साम्य श्रुतिम आह, साम्य श्रुतिम आह।
तथा इति पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, विधेय साहित्यात् पारिव्राज्यस्य अपि विधेयता, पारिव्राज्यस्य अपि विधेयता इत्यर्थः। विधेयता इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अभी तक क्या बताया, अब आगे क्या बता रहे हैं, दोनों का स्पष्टीकरण इस वाक्य में किया जा रहा है। तो त्रय इत्यत्र मतलब त्रयो धर्मस्कंधा इत्यत्र आश्रमांतरस्य गारस्तेन साम्य श्रुति युक्ता, अन्य आश्रमों का गृहस्थ आश्रम के साथ समान श्रुति है, समान प्रतिपादन है, समान अनुवाद है, यह अभी तक बताया। फिर अब आगे क्या, संप्रति अब इदानीं पारिव्राज्य वाक्य अपि, तो जिसमें संन्यास बताया है उस वाक्य में भी क्या है, साम्य श्रुतिम आह, साम्य श्रुति को कहा जा रहा है। तो वो कैसे, तो तथा इत्यादि पंक्ति से बता रहे हैं। क्या निकलेगा उससे, तो आगे लिख के दिया, विधेय जो विधेय उसके साहित्य उसके साथ होने से पारिव्राज्य से अपि विधेयता, तो पारिव्राज्य भी विधेय है, इस बात का निर्णय हो जाएगा। तो पंक्ति को देखिए फिर, तथा एतम एव लोकम इच्छन्त प्रव्राजिन प्रव्रजन्ति, एतम एव लोकम, लोकम आत्मलोकम, इस आत्मलोक को चाहने वाले मुमुक्षु लोग, सन्यासी लोग क्या करते, प्रव्राजिन सन्यासी लोग, यतयः प्रव्रजन्ति, सभी कर्मों का त्याग कर देते हैं। इति अस्य, इति इतनी बात हुई, इति उसके बाद अस्य वेदानुवचनादि भी समाविव्याह, इति मतलब इस श्रुति में अस्य, अस्य 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 शब्द का अर्थ लिखिए, अस्य पारिव्राज्यस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिख के रखिए, पारिव्राज्यस्य है क्या, चलिए, इति मतलब इस श्रुति में, अस्य मतलब इस पारिव्राज्य का, संन्यास का क्या, वेदानुवचनादिभिः समविव्याह, वेद वचनों के साथ समविव्याह है पारिव्राज्य का, ठीक नहीं, समविव्याह का मतलब सहोच्चारण, साथ साथ उच्चारण है पारिव्राज्य का, किसके साथ, वेदानुवचनादि भी। लेकिन वेदानुवचनादि भी क्या चीज है, उसको समझ में आएगा तब पारिव्राज्य का सहोच्चारण है किसके साथ, ये समझ में आएगा। तो लिखते फिर एक वाक्य उस पर, वेदानुवचनादि भी ऐसा आया है ना, उसका अर्थ लिखिए पहले, वेदानुवचनादि भी, इसका अर्थ वेद अध्ययनादि भी, उसका अर्थ है वेदाध्ययनादि भी, वेदानुवचनादि भी मतलब वेदाध्ययनादि भी, अर्थात वेद का अध्ययन आदियों के साथ। और वेद का अध्ययन वगैरह क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ना, तो उसके साथ पारिव्राज्य का, और पारिव्राज्य का सहोच्चारण है, ठीक है। और वेद का अध्ययन ब्रह्मचर्य में, और अध्ययन इसमें भी बताया, किसमें, गृहस्थ में, यज्ञम अध्ययनम दानम बताया ना, हाँ। तो वेद अध्ययनादि भी, लिखिए थोड़ा आगे और, तो उसका अर्थ ये हो गया, वेद अध्ययनादि भी, आगे सहोच्चारण, क्यों ऐसा कीजिए, वेदाध्ययनादि भी लिखा, फिर आगे लिखिए समविव्याहार बराबर, समविव्याहार बराबर सहोच्चारणम, सहोच्चारणम, अस्य बराबर, अस्य बराबर पारिव्राज्यस्य अस्ति इत्यर्थः।
पारिव्राज्यस्य अस्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे लिखते थोड़ा उद्धरण चिन्ह में, एतमेव प्रव्राजिनः, एतम एव प्रव्राजिनः, उद्धरण चिन्ह बा, इसके पूर्व में अधिकारी वेदाध्ययनादि के सहायता से आत्मज्ञान की इच्छा करते हैं, आत्मज्ञान की इच्छा करते हैं, ऐसा वाक्य है, ऐसा वाक्य है। पूर्ण विराम। इसमें आत्मा प्राप्ति की इच्छा के लिए, आत्मा प्राप्ति के लिए अध्ययन की विधि है, अध्ययन की विधि है। पूर्ण विराम। तद्वत् आत्मलोक के लिए संन्यास विधि में तात्पर्य है, संन्यास विधि में तात्पर्य है इति हो गया। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो क्या कहा जा रहा है, तो पारिव्राज्य वाक्य जो है एतमेव प्रव्राजिन इत्यादि, उसमें भी साम्य श्रुति कैसी है वो बात बता रहे। तो 2-3 शब्दों में लिख के दिया है भगवान भाष्यकार ने, इति अस्य वेदानुवचनादि भी समविव्यहार, इतना ही कर दिया। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि वेदानुवचनादि भी मतलब वेदाध्ययन आदियों के साथ क्या, वेदाध्ययन आदि भी समविव्यहार मतलब सहोच्चारणम, किसका, पारिव्राज्य का है, ये बात कही जा रही है। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे। तो ये जो वाक्य है जिसमें संन्यास का बताया एतमेव प्रव्राजन इत्यादि, तो एतमेव इसके पूर्व में, उस वाक्य के पूर्व में, वहां पर श्रुति में, उपनिषदों में पूर्व में क्या कहा है, अधिकारी व्यक्ति वेदाध्ययन के सहायता से क्या करे, आत्मज्ञान की इच्छा करते हैं, ये बात बताया। ऐसा वाक्य पीछे में आया है। और इस वाक्य में आत्मकाम के लिए अध्ययन की विधि है। तो इसमें आत्मकाम के लिए अध्ययन की विधि है पीछे के वाक्य में। जिसको आत्मा की कामना है वो क्या करे, अध्ययन आदि करे, तो अध्ययन की विधि है। उसी प्रकार अब ये जो वाक्य है कौन सा, एतमेव प्रव्राजिनः, तो इसमें तद्वत् आत्मलोक के लिए, आत्मा रूपी लोक प्राप्त होने के लिए क्या, संन्यास का विधान है। तो संन्यास की विधि में इसका तात्पर्य इस वाक्य का, अर्थात संन्यास का विधान हो रहा है इस वाक्य से। क्योंकि यह विधान इसलिए है, संन्यास का विधान इस वाक्य में इसलिए है कि यह वाक्य उन वाक्यों के साथ पड़ा है। किन वाक्यों के साथ, इसके पीछे जो वाक्य आया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वेदाध्ययन आदि की सहायता से क्या, आत्म काम की, आत्म प्राप्ति की इच्छा करें। और इस वाक्य में आत्म काम के लिए संन्यास का कथन किया है, अर्थात यहाँ पर संन्यास का विधान है, यह बात सिद्ध हो जाती है। ठीक वही दिया। इत्यस्य वेदानुवचनादि भी समविव्यहार होगा इतना।
आगे चलिए। ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इति अस्य च पंचाग्नि विद्यया पूर्ण विराम। अब देखिए, और ये जो वाक्य है ना, ये च इमे इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हो तरह वाक्यांतरे अपि, वाक्यांतरे अपि साम्य श्रुतिम आह, साम्य श्रुतिम आह ये च इति। ठीक है, तो वाक्यांतरे अपि, अन्य वाक्यों में भी साम्य श्रुति को बता रहे हैं ये च इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, ये च इमे अरण्ये, जो ये लोग अरण्य में श्रद्धा तप इति उपासते, श्रद्धा और तप का उपासना करते मतलब अनुष्ठान करते हैं, श्रद्धा मतलब उपासना, ठीक है ना, इत्यादि का तप आदि का अनुष्ठान करते हैं। इति अस्य, इति इति मतलब इस श्रुति में, अस्य च पंचाग्नि विद्यया, क्या समविव्याहार, शाबाश, समविव्याहार अस्ति, ठीक है ना। और यहाँ पर पद आया है अस्य, अस्य, अस्य का अर्थ लिखिए यहाँ पर वानप्रस्थस्य, अस्य मतलब वानप्रस्थस्य, ठीक है, क्योंकि श्रुति में वानप्रस्थ को बताया है, ये चैमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते। इस श्रुति में अस्य अर्थात वानप्रस्थ का पंचाग्नि विद्या के साथ समविव्याहार, सौच्चारण, साथ साथ उच्चारण है, अर्थात पंचाग्नि विद्या उसका विधान है और उसके साथ यह वाक्य पढ़ा है, अर्थात इसमें फिर वानप्रस्थ का विधान है, ये मालूम पड़ रहा है। तो संन्यास का विधान है ऊपर बताया, इसमें वानप्रस्थ का भी विधान है, इस बात की सिद्धि हुई, ये बात है। और ये जो पद आया यहाँ पर पंचाग्नि विद्यया, उस पर एक वाक्य लिखिए, विधेय पंचाग्नि विद्यया सह विधेय पंचाग्नि विद्यया सह वानप्रस्थस्य उक्ति अस्ति, वानप्रस्थस्य उक्ति अस्ति अर्धविराम, तेन तेन तद्वद एव, तद्वद एव वानप्रस्थम अनुष्ठेयम इत्यर्थः, वानप्रस्थम अनुष्ठेयम इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई अर्थ। तो विधेय पंचाग्नि विद्या सा, विधान किया है किसका? पंचाग्नि विद्या का, और उसके साथ वानप्रस्थस्य उक्ति अस्ति, वानप्रस्थ की भी उक्ति है, ये चैमे अरण्ये इत्यादि। इससे क्या सिद्ध होता है फिर कि तेन तस्मात् कारणात् तेन तद्वदेव वानप्रस्थम अनुष्ठेयम, तद्वदेव, तद्वदेव पंचाग्नि विद्याम विद्यावत एव, तद्वत पंचाग्नि विद्या की तरह ही, क्योंकि पंचाग्नि विद्या के साथ इस वाक्य का अनुष्ठान है कि जिसमें वानप्रस्थ बताया है। तो जैसे पंचाग्नि विद्या का विधान है अनुष्ठान करने के लिए, तद्वत उसी प्रकार पंचाग्नि विद्या की तरह ही वानप्रस्थ का भी अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा विधान किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या हुआ फिर? संन्यास आश्रम का भी विधान है, वानप्रस्थ का भी विधान है, और ब्रह्मचर्य का विधान तो बहुत जगह मिलता ही है, अर्थात गृहस्थ आश्रम की तरह अन्य आश्रमों का भी विधान है। विधान है तो आश्रम है, 4 आश्रम है, और आश्रम है तो उनका अनुष्ठान करना चाहिए, और अनुष्ठान करना है तो संन्यास आश्रम का अनुष्ठान करना है, उसमें तो कर्म कुछ नहीं है, किंतु ब्रह्म विद्या बताई है, अर्थात वो ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल वाली है, किसी कर्म का अंग नहीं है, ये बात सिद्ध हो जाती है। वही दिया, ये चैमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इति अस्य पंचाग्नि विद्यया, पीछे से अनुवृत्ति आएगी, समविव्याहार
अस्ति। हो गया जी। आगे आगे क्या है अब, यत्तु उक्तम, ये बात हो गई, विधान बता दिया, सबका विधान है करके, ठीक है, सभी आश्रमों का अनुष्ठान करना चाहिए, ये सब बात बता दी। अब पूर्व पक्षी ने जो जो आरोप लगाए थे उनको एक एक को उठाकर उनका खंडन करना है। तो उनका स्मरण भी करा दे रहे, क्या क्या कहा है पूर्व पक्षी ने, वही बात अभी आ रही है, यत्तु उत्तम। किंतु समय समाप्त हो गया, अतः आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय